नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में एनडीए का गठबंधन फेल होता नजर आ रहा है। जब से सीट शेयरिंग की बात चल रही है और अंदर ही अंदर खींचातानी चल रहा है। दिल्ली से जब से वह लेटर पैड आया है जिसपे लिखा था कि कितनी सीट किस पे किसको कितना चुनाव लड़ना है, तभी से यहाँ अंदर ही अंदर महासंग्राम हो रहा है। नीतीश कुमार बिना बोले ही इतना बोल गए कि जो है पार्टी में भगा-दौड़ मच गई और अंदर ही अंदर एक दूसरे को सब खींचातानी कर रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी भी जो है लगे हुए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। उधर चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार के जो समर्थक है वह कह रहे हैं कि दुनिया में किसी से भी गठबंधन कर लेना, पर जो है चिराग पासवान से नहीं करना है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने पार्टी को धोखा दिया था और इसी को लेकर के दोनों कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। इधर चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम जो है नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे और नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं वह कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान से गठबंधन नहीं करते, हम दुनिया में किसी से भी गठबंधन कर लेंगे लेकिन चिराग पासवान से गठबंधन नहीं करेंगे। और अंदर ही अंदर जो है घमासान मच रहा है। इधर मोदी जी का सिस्टम जो चल रहा था लग रहा है यहाँ पर फेल हो जाएगा। बिहार में मोदी जी का सिस्टम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार अगर पलटी मार गए तो सारा खेल जो है वह चौपट हो जाएगा। और एनडीए जो प्लान बनाई है, जो है चाणक्य वाली नीति अमित शाह लगा रहे थे हर जगह पर, लग रहा है बिहार में उनकी चाणक्य वाली नीति फेल हो जाएगी। जब से जो है सीट का बंटवारा हुआ है और पता चला है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तब से जो है अमित शाह लगातार कभी दिल्ली कभी पटना, कभी दिल्ली कभी पटना यही लगा हुआ है। और जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि हम इतने कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उधर नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि हम 101 के बजाय हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, हम बिहार के हैं और हमें ज्यादा सीटों पर लड़ना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि अगर बराबर का रहेगा, आपने देखा है कि किस तरीके से एनडीए 101 और जो है नीतीश कुमार 101 पर लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन उनका साफ कहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो है जीतन राम मांझी हैं, यह कह रहे हैं कि हम इन सबसे अलग और भी ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लेकिन इधर मामला जो फँस रहा है, वह दोनों कार्यकर्ताओं के बीच फँस रहा है, क्योंकि चिराग पासवान 2020 के चुनाव में एक बार धोखा दे चुके हैं और पार्टी चाहती है कि अब दोबारा धोखा खाने की बजाय अभी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन अगर चिराग पासवान पार्टी से बाहर हो जाते हैं, तो पार्टी भी कमज़ोर हो जाएगी। जो एनडीए के गठबंधन है, वह पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और लग रहा है कि इस बार जो है बिहार चुनाव में यही होगा। सबको बिहार में चुनाव की पड़ी है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन बिहार के विकास के बारे में कोई नहीं देख रहा है कि आखिर में बिहार का विकास होगा। बिहार की जनता को 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है और उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप 10 हजार रुपए बिजनेस के लिए लीजिए, इस तरीके से लीजिए। अभी आपने दिल्ली चुनाव में देखा था, मोदी जी कह रहे थे कि जो है लोगों को रेवड़ियां बांटी जा रही है, लेकिन अब बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, 75,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। तो यह क्या रेवड़िया नहीं है? ये भी तो एक रेवड़िया ही बांट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां अपना अपना दांव खेलती हैं, वही प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही ये भी अपना नया पैंतरा आजमाने लगते हैं। इसके पहले इनको बिहार की याद नहीं आती है कि बिहार में क्या हो रहा है। लगभग 11 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन उसके पहले इन्हें बिहार नजर नहीं आया। अभी आपने कुछ समय पहले एक भाषण सुना होगा जिसमें इन्होंने कह रहे थे कि जो है नीतीश कुमार के साथ अगर आप लोग रहेंगे तो नीतीश कुमार पूर्णतः जो है पार्टी को बर्बाद कर दे रहे हैं, पूरे बिहार को बर्बाद कर दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब से के साथ इनका गठबंधन हुआ है, फिर इन्होंने कहा है कि नीतीश के जैसा आपको मुख्यमंत्री मिल ही नहीं सकता। अगर बिहार का कोई विकास कर सकता है, वहाँ नीतीश कुमार है। ये दो मुहा बात अगर कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्हें अपने आप पर खुद ही नहीं भरोसा है कि मुझे क्या बोलना है। इन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी गद्दी नहीं जानी चाहिए। बिहार में अगर झंडा लहराए तो एनडीए का झंडा लहराए, इनको सिर्फ इतना ही मतलब है। अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री बने तो वहाँ बनना चाहिए एनडीए का, क्योंकि एनडीए कैंडिडेट का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो मोदी को मजबूती होगी। क्योंकि नीतीश कुमार को सब अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलड़ा अपना झाड़ सकते हैं। वह जिस पार्टी को मजबूत देखेंगे और अपना फायदा देखेंगे, उसी में वह कदम रखेंगे। लेकिन एक बात यह नहीं समझ में आ रही कि आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्योंकि बिहार में उनकी सरकार है और वह जो है मजबूती से खड़े हुए हैं। क्या नीतीश कुमार को अपने ऊपर भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने एनडीए से गठबंधन किया, या कोई दूसरा और माजरा है? लेकिन अगर ये गठबंधन टूटा तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो है एनडीए, क्योंकि एनडीए को जो नुकसान होगा वह शायद भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चुनाव सर पर है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोगों में खलबली मची हुई है
क्योंकि अभी जो है अगर आप सीट बंटवारे को लेकर ही लड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टियों का पलड़ा और ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जिस तरीके से अगर दूसरी पार्टी का पलड़ा मजबूत हो गया तो इसमें पक्का है कि तेजस्वी यादव का फायदा होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ पूरी जनता लगी हुई है। और जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी के साथ शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, उसे देख करके लोग हैरान हैं। आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।